सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है मुहूर्त ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब न्यूज़ क्या, देखिए 19 मिनट्स पहले का न्यूज़ है, यानी कि 20 मिनट पहले का न्यूज़ है, जिसमें मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 टाइमिंग लगा ले, ऐलान शाम में नहीं, आज दोपहर में ही होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता कि हमेशा शाम में मुहूर्त ट्रेडिंग होती थी, लेकिन इस बार दोपहर में हमें मुहूर्त ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, जो कि पौने 2 से लेके पौने 3 बजे के आसपास देखने को मिल सकता है, 1 घंटे के लिए। तो टाइम आप नोट कर सकते हैं, 1:45 से लेकर के 2:45 तक आपको मुहूर्त ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। और इसी से रिलेटेड आप देखोगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेकर के कुछ ब्रोकरेज फर्म का क्या रिसर्च है, देखिए। ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉर मुहूर्त ट्रेडिंग, 8 स्टॉक्स टू बाय ऑन सेल ऑन 21 ऑफ अक्टूबर 2025। तो ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स को लेकर के एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, लेकिन किसी की भी कहने से बाय और सेल करना नहीं चाहिए। दोस्तों हमेशा याद रखो, इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करनी चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करना चाहिए। तो आज हम लोग ऐसे 3 स्टॉक के फंडामेंटल जानने की कोशिश करेंगे, जिनका फ्यूचर और फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, नंबर्स वगैरह कैसे रहते हैं, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला कंपनी का नाम है दोस्तों एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, यानी कि एसीई कंपनी। अब देखिए, इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। बेसिकली ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मार्केटिंग भी करती है। किससे रिलेटेड? हाइड्रोलिक मोबाइल किरान्स एंड मोबाइल टावर किरान्स से रिलेटेड, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइड में किरान्स वगैरह यूज होते हैं, तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि आज के डेट में दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन चलता हुआ नजर आ रहा, तो उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। मोबाइल किरान्स वगैरह सप्लाई करती है, जैसे कि जेसीबी वगैरह भी आपने देखा होगा, तो यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो एक तरह से इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा नजर आता है। और इसी के साथ इस कंपनी का मार्केट कैप है 13,248 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है दोस्तों। और ये 1995 की कंपनी है और इनका आईपीओ 2006 में आया था, यानी कि लमसम मार्केट में लिस्ट होते हुए इस कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 24 साल तो हो ही चुका है, 20 साल तो हो ही चुका है दोस्तों। और इसी के साथ साथ इस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो प्रोस देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 51.1% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 51% का एवरेज है। नंबर की बात करेंगे तो पिछले 1 साल के नंबर को आप कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें 734 करोड़ का सेल्स बढ़ के हुआ 757, 875, 961, और अभी जो जून क्वार्टर गया था उसमें 652 करोड़ गिर गया था। इसके अलावा नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से बढ़ के हो गया 95 करोड़, 112 करोड़, 119 करोड़, देन 98 करोड़। तो सिर्फ जून क्वार्टर के नंबर कुछ खास नहीं थे, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस बार जो सितंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो काफी लोग वेट कर रहे हैं, हालांकि अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया, जल्दी अनाउंस कर देगी। इसी के साथ साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे, जो कि सितंबर क्वार्टर का अपडेट हो चुका है। मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है 65% से ज्यादा। एफआईज की होल्डिंग 11.44 से घट के हुआ 10.36%। डीआईज की होल्डिंग 2.05 से घट के हुआ 1.83%। और पब्लिक की होल्डिंग 21.02 से बढ़ के हुआ 22.33%। तो माइनर से चेंजिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि नंबर्स कैसे रहेंगे इसको लेकर के जो क्वेरी है वो जल्दी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा, जल्दी नंबर पेश करेगी और आपको हमारे चैनल पे इसका अपडेट मिल जाएगा। तो चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आने वाले जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि एनबीएफसी सेक्टर में कामकाज करती है और एक तरह से मार्केट लीडर कंपनी है दोस्तों। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप करंटली 6,72,650 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अब अच्छी बात दोस्तों ये है कि अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो कभी भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब देखने को नहीं मिला। देखिए, अगर नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए, चारों क्वार्टर के नंबर देखोगे लगातार इंक्रीज होंगे सेल्स के नंबर।
वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे इस कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो रहा। अच्छी बात दोस्तों ये है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 10 नवंबर 2025 इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है, बिकॉज इस दिन ये अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स को पेश करने वाली है। तो नंबर तो अच्छे रहते हैं और इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि नंबर अच्छे रह सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी सीडीएसएल कंपनी। अब दोस्तों इंडिया में अगर देखें 2 ही डिपॉजिटरी है, एक सीडीएसएल दूसरा एनएसडीएल, और दोनों ही बाजार में लिस्ट हो चुकी है। सीडीएसएल मार्केट लीडर है। अब अगर आपको लगता है कि डीमेट अकाउंट आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ेंगे, यानी शेयर मार्केट में लोग और भी ज्यादा जुड़ेंगे फ्यूचर में, तो ऐसे में समझ सकते हो कि डिपॉजिटरी कंपनी को फायदा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन आज भी अगर देखें तो मात्र 4 से 5% लोग ही स्टॉक मार्केट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट खुलाए हैं और बाकी लोग नहीं खुलाए। लेकिन ये भी नंबर देखें तो कोविड के बाद से बहुत तेजी से बढ़ी है। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में और भी लोग बाजार से जुड़ेंगे, तो ऐसे में सीडीएसएल का फ्यूचर काफी अच्छा नजर आता है। अभी करंटली मार्केट कैप इस कंपनी का 33,436 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। प्रोस अगर इस कंपनी का देखेंगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.8% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। और नंबर्स की बात करें दोस्तों, तो अभी 1 नवंबर 2025 को ये अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग को पेश करने वाली है। हालांकि इससे पहले के नंबर 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका था 102 करोड़ का, और नेट सेल्स अगर देखेंगे तो 224 करोड़ का बढ़ के हो चुका था 259 करोड़। तो नंबर इस कंपनी के अच्छे थे, बट अगर देखा जाए तो वाई बेसिस पर डिक्लाइन हुआ था। तो इस बार के नंबर किस तरीके से रहेंगे देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन कंपनियों से रिलेटेड जो कि मैंने आपसे डिस्क्लोज किया। हालांकि बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए था। तो होप करता हूँ गाइज इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।